श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना चालू हो गया है और इस सावन के महीने के सोमवार के उपाय के बारे में गुरुजी ने हाल ही में अपनी कथा में बताया है। सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर ले आना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की पूजा विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा विधि विधान से करने से भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। उसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को सावन महीने की समाप्ति होगी। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा 21, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा 14 जुलाई को है। कहा जाता है कि इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उसी व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा करके क्या क्या भगवान को अर्पित करना है और वहां से वापस क्या लेके आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा भक्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिनों, जो बहुत ही पावन दिन होते हैं, उस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करके हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देश के भक्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है और आपकी नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा। सावन का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे कि वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएगी और आपके जीवन में जो भी
धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस से शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ही लीजिएगा। मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जाते हैं, तो मान के चलिए आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे। और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, हम क्या घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा। क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है। और यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता है। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या-क्या लेके जाना है, वह कहीं पर लिख दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए यह जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाना चाहिए, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल है भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उसी जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए घर से जल ले जाइएगा। आप सबसे जरूरी चीज, जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डालिएगा। क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं। इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाइएगा। तीसरा जो है वो आपको सफेद फूल ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए। जिसके बाद
आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं लेना है। और क्या क्या ले जाना है देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। देखिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर रख करके इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख लेना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही यूजफुल जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। और जितने भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाइए, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही यूजफुल जानकारी है। पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उन काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसे शिव हरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। यह जो लाल पुतली आप ले गए हैं बंद करके शिवलिंग को, उसको भी छुआना है और वापस से रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में आप पानी या दूध ले गए थे, उसमें जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, शिवलिंग का जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं वही पानी वापस बचाना नहीं है। वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको लोटे में वापस से ले लेना है। दोस्तों, मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। शिवलिंग से गिरता हुआ पानी इतना पवित्र होता है, तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना है। सिर्फ थोड़ी सी बूंदे लेनी है। अब आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है, उनको घर पर आते ही घर के लोगों पर आपको उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य दरवाजे पर भी पानी छिड़क देना। सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएगी। आपके घर पे कोई भी काला जादू, काली विद्या करने वाले की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएगा। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। भक्तों, यह जो
काली मिर्च आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर ले आए हैं, उसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डिब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च के मुख्य द्वार से काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकलिएगा। यकीन मानिए भक्तों, आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप ही हट जाएगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाओगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी प्रकार के बुरी शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा करना चाहते हैं, वह इस दिन अपने घर पर पार पारस का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें, अच्छे से उनको मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए। एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ होती है और सावन सोमवार पर यही भीड़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त है। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाते हैं, तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बना करके अभिषेक कीजिए। भक्तों, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित कीजिए, थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत ही प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाइए, आंकड़े की माला, उनका श्रृंगार कीजिए। दोस्तों, कनेर के सफेद पुष्प चढ़ाइए। कमल हुआ, गुलाब हुए, बेर हुए, यह फूल उनको बहुत ही प्रिय है। यह अर्पित करके और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए। आपके पास बेलपत्र है, उसी पर आप श्री श्री लिख के या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख के अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता है उस पर लिखिए और सीधा शिवलिंग पर अर्पित हो, उस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। भक्तों, आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि कटे फले बेलपत्र ना हो। व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उससे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित ना करें। कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था, तो आदि शक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इस कारण शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिवलिंग का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, यह भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की डमडम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है। और बुध आदि ग्रह है, इसमें संभव है इसमें संभव से सहायक होते हैं। तो यह आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। लेकिन इससे पहले कि अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ अगली वीडियो में।
और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल मोटिवेशन थर्मोमीटर के साथ बने रहे। धन्यवाद।